चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज हम भारत की मिट्टियों में। तो भारत की मिट्टियों को हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन आप इसी क्लास से पुटअप कर सकते हो, मिट्टियों से जितने भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले मृदा के बारे में, तो जो मृदा का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? जो मृदा का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान अगर मैं कहता हूं आपसे कहाँ है, अर्थात IISS, तो प्यारे बच्चों ये आपका भोपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भोपाल में पड़ता है। यहाँ पर देखो लिखा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS जो है आपका भोपाल में स्थित है। बात IISS की करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, इसे आप कह सकते हो। वहीं एक चीज और होती है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति की स्थापना भारत अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा 1963 में की गई थी। ठीक है, और इसने भारतीय मृदा को 8 व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया था। ICAR एक्चुअल में ICAR क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR। ठीक है, इसने जो है मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो 8 भागों में डिवाइड किया है। यहां पर आप देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर क्या दिख रहा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्यारे बच्चों? यहां पर जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर में आपको दिख रहा है काली मिट्टी। तीसरे नंबर में आपको लाल मिट्टी। चौथे नंबर पे लेटराइट। पांचवें में पर्वतीय। छठवें में रेगिस्तानी मिट्टी। और 2 मिट्टियां प्यारे बच्चों और कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी लवड़ी मिट्टी। एक कौन सी होती है? लवड़ी मिट्टी। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होती है पीट मिट्टी, या फिर आप कह सकते हो जैविक मिट्टी। तो ये 8 भाग जो हैं, ये जो 8 भाग हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये 7वां हो गया और ये आपका 8वां हो गया। मिट्टी की अगर बात करें तो देखिए, अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चों कि मृदा किसे कहते हैं, अर्थात मिट्टी कहते किसे हैं, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण जो है प्रदान करती है। पृथ्वी की ये ऊपरी परत खनिज कणों व जीवाश्मों का एक मिश्रण है जो लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे एक बात समझिएगा कि भारत की सभी मिट्टियों में प्रमुखतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। किसकी? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन 3 तत्वों की भारत की जो मिट्टियां उनमें कमी पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मृदा का संगठन अर्थात मृदा का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? सबसे पहले तो आप ह्यूमस ही बताओगे। क्या बताओगे? ह्यूमस बताओगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप बताओगे खनिज तत्व। दूसरे नंबर में क्या बताओगे आप? खनिज तत्व दूसरे नंबर में है फिर बच्चों। तीसरा अगर मैं कहूं तो तीसरा आप कहोगे कि मृदा जल। तीसरा क्या कहोगे? मृदा जल। चौथा नंबर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मृदा वायु। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है इसमें पाई जाती हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ह्यूमस की अगर मात्रा में कहूँ तो ह्यूमस को एक जो है आप कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो आप? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक भी आप इसे ही कह सकते हो। किसे? तो ह्यूमस को। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि 5 से 10% ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे कम मात्रा में जो है ह्यूमस की मात्रा है इसमें। ठीक है, खनिज तत्व की बात करें तो पहले ये सबसे ज्यादा 40 से 45%। कितना है? 40 से 45%। ठीक है, वहीं मृदा जल की बात करें तो 25%। मृदा जल कितना है? तो 25% है। मृदा वायु कितना है? तो ये भी आपका लगभग जो है 25% पाया जाता है मिट्टी में। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कमी किसकी? तो आप यहाँ पर इनको कह सकते हो कि ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ज्यादा कमी है। देखिए, अगर बात करूं मैं कि मृदा में पाए जाने वाले कण कौन से होते हैं, ठीक है, क्या मृदा में पाए जाने वाले कण कौन से होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सबसे पहले तो आता है बालू। सबसे पहले क्या आता है? बालू। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो बजरी आता है। दूसरे नंबर में क्या आता है? बजरी आता है। तीसरे नंबर में आप क्या कहोगे? तीसरे नंबर में आप कहोगे कि साहब गाद आता है। चौथे नंबर में आप क्या कहोगे? कि मृतिका है। ठीक है, तो इतनी चीजों का तो मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए जो कण जितना छोटा होगा उसमें पानी सोखने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है।
ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियां हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले नंबर पे जालोड़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी और तीसरे नंबर पे काली मिट्टी, चौथे नंबर पे लैटराइट मिट्टी। यही मिट्टियां पहले जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जालोड़ मृदा की बात करें तो लगभग 43% है, लाल मृदा 18% है, काली मृदा आपका 15% है, जो आपकी प्यारे जो लैटराइट मृदा है वो आपकी 3.7% है। तो ये बात आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, एक एक करके हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जालोड़ मृदा पे। किस पे बात करेंगे? जालोड़ मृदा पे। देखिए जालोड़ मिट्टी की अगर बात करें तो जालोड़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इसी मिट्टी को, जालोड़ मिट्टी को ही प्यारे बच्चों दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। देखिए इसमें अगर खेती की बात करें तो गेहूं, मक्का, दलहन, धान आदि की जो है इसमें खेती आसानी से की जा सकती है। क्षेत्र आपको याद रखना है तो उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक जो है इसका क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तटीय क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में, केरला तथा गुजरात में कुछ मात्रा में या कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जालोड़ मृदा जो है नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी गई है, ठीक है। जालोड़ मृदा जो है प्यारे बच्चों दो प्रकार की है, एक आपका खादर है और दूसरा आपका बांगर है, ठीक है। देखिए खादर कौन सी मिट्टी है और बागर कौन सी मिट्टी, इन दोनों को समझिए। नदी के पास में बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। अतः इसे नई जालोड़ मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? तो खादर को, ठीक है। ये अधिक उपजाऊ मृदा होती है तुलना में बांगर की, ठीक है। बागर की बात करें तो नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह हर वर्ष नदी द्वारा नवीनीकृत नहीं हो पाती, अतः इसे पुरानी जालोड़ के रूप में जाना जाता है। खादर की अपेक्षाकृत जो है कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में जो है इसमें पाया जाता है। इसके विस्तार की क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग माना जाता है कि 15 लाख, कितना? 15 लाख और प्यारे जो वर्ग किलोमीटर है, कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि 40% है लगभग। एक बात ध्यान देनी है आपको कि भारत के भूभाग में सबसे अधिक जालोड़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। और ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसे कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए जो है जालोड़ मिट्टी अच्छी और उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि इसे कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बात करते हैं फिर जो आपके लाल मृदा की। किसकी बात करेंगे? लाल मृदा की। देखिए जो लाल मृदा होती है, जो लाल मृदा होती है इसे ही कहीं कहीं पीली मृदा भी बोल दिया जाता है, ठीक है। देखिए जलवायु परिवर्तन में कायांतरित सेलों के विघटन से निर्माण होता है तो उसे हम लाल मृदा कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, कुल 18% क्षेत्र पर जो है ये पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है प्यारे बच्चों इसका रंग लाल होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसका रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है, ठीक है। अगर आयरन ऑक्साइड ना आए तो आप फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें जल जो है शामिल हो जाता है तो इसका रंग जो है प्यारे बच्चों आपको पीला दिखाई देने लगेगा, ठीक, जब इसमें जल शामिल हो जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो माना जाता है कि 6.5, कितना? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण भारत पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है, ठीक है, जिसमें आपका विस्तार जो है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा, तो आप समझिएगा एक तो तमिलनाडु आप लगा सकते हैं, एक तमिलनाडु लगाएंगे और दूसरा प्यारे बच्चों लगाएंगे क्या? दूसरा प्यारे बच्चों लगाएंगे आप आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या लगाएंगे? आंध्र प्रदेश। तो इन दो जगह में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? तो लाल मिट्टी, ठीक है। देखिए पूर्वोत्तर भारत में भी ये पाई जाती है,
जैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल मैंने बताया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी जो है आपकी पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है प्यारे बच्चों आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि बाजरा, वहीं आलू और आपके फल और फिर आपके मोटे अनाजों, कौन से, तो मोटे अनाजों की जो है प्यारे बच्चों आपकी इसमें खेती की जाती है। तो ये इसमें जो है खेती इसमें की जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, तो लोहा और सिलिका जो है, लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। और जो है चूना, नाइट्रोजन, पोटास की कमी होती है। अधिक मात्रा में क्या होता है, लोहा और सिलिका होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कम मात्रा में बात करें तो चूना, नाइट्रोजन और प्यारे बच्चों आपका पोटास, इनकी कमी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम कहें तो अगला पॉइंट आपका काली मृदा। काली मृदा देखिए काली मृदा की बात करें तो देखिए इसे कपासी मृदा, रेगुर मृदा या लावा मृदा के रूप में जाना जाता है या के नाम से जाना जाता है। और इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में भी ये पाई जाती है तथा वहां इसे करेल मृदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, झांसी और ललितपुर के जो लोग हैं प्यारे बच्चों उसे करेल मृदा कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा यूएसए में इसे ग्रेट लेक्स के पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, ग्रेट लेक्स जो आपका एक स्थान है उसके पश्चिम में ये भारी मात्रा में आपको पाई जाती है। ठीक है, बात करें तो काली मृदा लावा चट्टानों के विखंडन से बनी होती है। जब लावा चट्टानें जो है टूटती हैं तो उनके विखंडन से इसका निर्माण होता है। और प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो माना जाता है कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अगर बात करें तो दक्कन पठार तथा मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो काली मृदा ही है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्क कृषि की बात करें तो जल बच वाली सिंचाई पर आधारित है। ठीक है, और उसी के लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इसका रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ध्यान यह रखना है पहले बच्चों कि इसमें एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की जो है कमी पाई जाती है। दूसरा मैं अगर कहूं तो इस मिट्टी में जो है कपास की खेती अच्छी तरीके से हो सकती है। कपास की कुछ जगह यहाँ पर कॉफी भी की जाती है। तो कपास और कॉफी 2 प्रकार की यहाँ पर कृषियाँ, केवल 2 कृषियाँ जो है इसमें होती आपको दिखेंगी। ठीक है, ये मिट्टी स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहलाती है, क्योंकि स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कह सकते हो जो है आपको काली मृदा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। अगला बात करें लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट मृदा, देखिए लेटराइट मृदा की बात करें तो लेटराइट मृदा को ही मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। पहले ये समझ लो आप, कौन सी मिट्टी, मखरली मिट्टी किसे कहते हैं या मखरली मृदा किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, लेटराइट मिट्टी को ही मखरली मिट्टी कहा जाता है। इस मृदा के निर्माण हेतु 2 प्रमुख परिस्थितियां क्या, 200 सेमी, ये सेमी है, 200 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, अधिक गर्मी का क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, पर देखिए उपरोक्त परिस्थितियां भारत में 3 जगह पाई जाती हैं। कहाँ, पश्चिमी तट पर, उड़ीसा तट पर और आपका शिलोंग तट पर। ये 3 जगह आपको इसकी स्थितियां देखने को मिलती हैं। देखिए इसका निर्माण मानसून, जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न परिस्थितियों से होता है। ये भारत में माना जाता है कि मात्र 1.2 लाख, कितना, 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। कितने, 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में जो ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है इसका।
तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ियों में, जो तमिलनाडु के शिवराय की पहाड़ियां हैं जो उसमें कुछ मात्रा में ये जो है आपकी पाई जाती है। ईंटें बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की जो है इसमें कमी देखने को मिलेगी। आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता इसमें देखने को ज़्यादा मिलती है तथा आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए ये हल्की जो है आपको लाल दिखाई देती है। आयरन ऑक्साइड, लौ अयस्क, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। यह मिट्टी सूखने के बाद कड़ी व पथरीली हो जाती है, इस कारण इसका प्रयोग जो है ईंटें बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह मिट्टी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जितने भी राज्य हैं, कौन कौन से, मैंने आपको बताया कि एक तो कर्क और दूसरा जो है आपका मकर, इन दोनों के बीच जितने भी राज्य स्थित हैं वहां पर इस मिट्टी का निर्माण है अर्थात पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा है जो ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र है और यहाँ मैंने पश्चिमी ओडिशा और शिलोंग, तो इसमें अगर राज्य कहोगे तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल व पूर्वी मेघालय का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। इसमें चाय, कॉफी, काजू, गन्ना, इन फसलों के लिए ये जो है मतलब उपयुक्त है। क्या मैंने बताया आपको, चाय, कॉफी और आपका काजू और गन्ना भी जो है इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चार चीजें आप याद रखना कि कृषि के लिए ये चार चीजों में उपयुक्त होती है, ठीक है। खाद्यान्न के लिए अनुपयुक्त मृदा है। चाय, मसाले, काजू, सिनकोना आदि जो है उगाए जाते हैं और ये वाले पॉइंट भी आपको थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर तो आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। चलिए अगला देखिए, अगर बात करो तो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा को समझिएगा, थोड़ा सा मरुस्थलीय मृदा को समझिएगा। देखिए मरुस्थलीय मृदा का जो रंग होता है हल्के लाल रंग की दिखाई देगी आपको, बलुई मिट्टी, ठीक है। वहीं बात करें तो विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्रों में है, ठीक है। इसमें जो लोहा और फास्फोरस की अधिकता है तथा नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण ह्यूमस व नमी की कमी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉल्ट सर्वाधिक मात्रा में होता है अर्थात नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और नमक की मात्रा ज्यादा पाए जाने के कारण जो है इसमें ह्यूमस व नमी की कमी होती है। इसका विस्तार जो है प्यारे जो आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कच्छ, इस क्षेत्र में ये आपको सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं बात करें तो ये मिट्टी जो है इसमें जो है मोटे अनाज किए जा सकते हैं, खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मोटे अनाज एवं सरसों की खेती कर पाना थोड़ा सा संभव होता है। अगली बात करें अगर पर्वत तो पर्वतीय मृदा आपकी आ जाएगी। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। हिमालय के साथ साथ पाई जाती है ये मृदा जो है आपकी, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया कि हिमालय के क्षेत्रों में ये पाई जाएगी, ठीक है। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है ये भारी मात्रा में, ठीक है। ये मिट्टी अपरदन की समस्या में सर्वाधिक प्रभावित होती है, ठीक है। ह्यूमस की अधिकता होती है जिस कारण अम्लीय गुण आ गए हैं, ठीक है। अतः पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है, ठीक है। पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी ढालों पर पाए जाने के कारण इस मिट्टी में जो है बागानी कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है इसमें, तो आप कह सकते हो कि सर बागानी कृषि इसमें जो है की जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए लवणीय, कौन सी, लवणीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी को हम ऐसे ही थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है। कौन सा, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना इसका नाम जो है क्या क्या है, एक तो रे है, क्या है, रे, कहीं कहीं इसे ऊसर भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऊसर बोलते हैं, कहीं कहीं इसे कल्लर भी बोलते हैं, तो तीन नाम हो गए, ठीक है। दो तो यहीं बता दिया, एक तो लवड़ी हो गया, दूसरा क्षारीय हो गया, तीसरा ले, ऊसर, कल्लर किसे बोलते हैं, तो इसी मिट्टी के नाम है, ठीक है। देखिए इसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, इसका लवड़ी या क्षारीय तो पीएच मान तो बनता है, जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों इसका 6 से 7 होगा, कितना होगा, 6 से 7 इसका पीएच मान होता है। देखिए एक बात ध्यान रखना, लवड़ी कब होगी, लवड़ी कब होगी प्यारे बच्चों, तो यहां पर गौर कीजिएगा, अगर मिट्टी लवड़ी है, अगर मिट्टी लवड़ी है तो समझ लेना कि पीएच मान जो है 7.2 से क्या है, कम है, ठीक है। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है, अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो पीएच मान 7.2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, 7.2 से ज्यादा होगा, ये बात आप समझ सकते हो। दूसरी बात,
अम्ल को कम करने के लिए इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं? लवण में अम्ल को कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। ठीक है, चूना मिलाते हैं किसे कम करने के लिए? अम्ल को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो चूना मिलाते हैं। ठीक है, और यहां पर ध्यान देना, क्षार को कम करने के लिए, क्षार को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो प्यारे बच्चों जिप्सम मिलाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बता रहा हूं ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या है कि क्षार को कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। ये कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है? अर्थात लवणीय मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप क्या कहोगे कि ये पाई जाती है ज्यादा वर्षा वाले में। कहां? जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लवणीय। क्षारीय की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाएगी? जहां पर कम वर्षा होगी वहां पर ये वाली मिट्टी आपकी पाई जाएगी, और ज्यादा में आपका लवणीय पाई जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में होगा। देखिए अम्लीय मिट्टी जो होती है, जो अम्लीय मिट्टी होती है वो प्यारे बच्चों जो है आपका चाय के लिए बेहतर होती है, जल निकासी व्यवस्था अच्छी होने पर। ठीक है, मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाने पर मिट्टी लवणीय बन जाती है। कैसी बन जाती है? जैसे इसमें क्या हो जाता है, अगर नमक बढ़ जाए मान लो तो इसमें लवणीय हो जाती है। ठीक है, नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ जाती है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जो है मिट्टी में बरसी में धान है, गन्ना, अमरूद, आंवला और जामुन आदि के लिए जो है ये प्यारे बच्चों आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि मैंने कम समय में आपको बहुत सारा डेटा यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों।